नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सरकारों के काम होते हैं कि वो डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं और किसी प्रदेश या देश को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। इसी तरीके का एक ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है जो कि इंदौर से उज्जैन के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। जब इस हाईवे को पहले सैंक्शन किया गया था तो उसमें उसमें अब कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो दोनों मुद्दों को एक ही साथ कवर कर लेते हैं। तो एक इंफ्रा डेवलपमेंट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश के दो शहर हैं, इंदौर से उज्जैन के बीच में एक ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है। ये शब्द भी आपको बहुत परेशान करता होगा, ग्रीनफील्ड क्या होता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं। ये हाईवे बनाया क्यों जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है 2028 में होने वाला सिंहस्थ। सिंहस्थ के कारण ढेर सारा क्राउड आएगा, उसको कैटर करना, उसको मैनेज करना और श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखना ये शासन और प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए इंदौर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने के लिए लगभग 48 किलोमीटर्स का एक ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है। इसमें क्या चेंजेस किए हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक बहुत ही शानदार कोर्स है जिसे आप लोग जानते हैं आरंभ के नाम से, और ये हमारा अप्रैल बैच है। और इस कोर्स में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर आपको करते हैं, जैसे दो कोर्सेज हैं, एक गोल्ड और एक प्लेटिनम। पूरी कंप्लीट जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पे हो जाती है। इस बैच की शुरुआत हो रही है 8 अप्रैल से। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माई कोड GRS लाइव। ठीक है, स्क्रीन पर कोड और नंबर दोनों चल रहे हैं, आप इसमें एनरोल कीजिए, बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या कहता है? टॉपिक देखो, हमारा जो हाईवे है, इस हाईवे के अंतर्गत ये जो हाईवे बन रहा है, पहली चीज़ तो आप सबको पता होना चाहिए कि यह एक ग्रीन फील्ड हाईवे है। और जब भी मैं यहाँ पे ग्रीन फील्ड लिखता हूँ या यहाँ पे ब्राउन फील्ड लिखता हूँ, जब भी आप कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन में ये दो शब्द आपको बहुत कॉमन मिलेंगे, एक ग्रीन फील्ड, एक ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है बेटा कोई भी प्रोजेक्ट जो न्यू स्टार्ट होता है, कोई भी जो प्रोजेक्ट है वह न्यू स्टार्ट होता है, मतलब उसको बिल्कुल बेसिक से जीरो से शुरुआत की जाती है, लैंड अलॉटमेंट एंड ऑल को लेकर। जब भी हम ब्राउन फील्ड की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि ओल्ड आपका कोई भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उस ओल्ड प्रोजेक्ट को, पुरानी जो साइट हैं उन पुरानी साइटों को आप कह सकते हैं कि रिन्यू करना या इन पे रिकंस्ट्रक्शन करना। तो अभी हमारा जो हाईवे बन रहा है वो हाईवे कैसा है? ग्रीन फील्ड है, मतलब इसमें जीरो से सारे काम किए गए हैं, लैंड को एक्वायर्ड किया गया है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके इसको शुरू किया गया है। तो ग्रीन फील्ड हाईवे। अब इसका पर्पस देखो, ये हमारा इंफ्रा को बेहतर बनाने में काम करेगा। राजमार्ग और बाईपास समायोजन, इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड रूट के मॉडल में बदलाव और भोपाल पश्चिम बाईपास के टेंडर में त्वरित निर्णय। तो ये बेसिक चीजें हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। कृषि कल्याण, किसानों को रहे, गेहूं कटाई की सीजन में हार्वेस्टरों के लिए टोल फ्री आवाजाही सुनिश्चित करना, मतलब इसमें ढेर सारी चीजें सरकार के द्वारा ये तय की गई हैं। क्या चेंजेस आए हैं, जरा इसको एक बार आप लोग देख लेते हैं। देखो, नॉन एक्सेस कंट्रोल राजमार्गों की ओर बदलाव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC की बैठक में इंदौर और उज्जैन जाबरा ग्रीनफील्ड मार्ग का मॉडल बदलने का निर्णय लिया है। और ये PWD मंत्री राकेश सिंह, CS अनुराग जैन यहाँ पे उपस्थित थे। तो एक ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है इंदौर और उज्जैन के बीच में, ये तो पहले भी बन रहा था। इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही करंट की अपडेट है। पहले देखो, ये ऐसा आपका एक हाईवे बन रहा था और एक्सेस कंट्रोल था। एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या? इसमें इसको हम चारों तरफ से जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से कवर कर रहे थे। और बाउंड्री से जब कवर कर रहे थे तो इसके कारण जो लोकल लोग हैं, इन लोकल लोगों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मतलब इसमें लोगों के लिए जो एक्सेस था वो लिमिटेड था। तो स्थानीय जो लोग थे वो इसका विरोध कर रहे थे। विरोध इसलिए कर रहे थे, भाई इस हाईवे के बनने का फिर हमारे हमको क्या मतलब है? जैसे इसके चारों तरफ ये फार्म्स हैं, ये लैंड्स हैं, यहाँ किसान कैसे पहुंचेगा? तो इसीलिए पहले एक्सेस था, अब इसको थोड़ा सा स्मूथ किया गया है, लोगों की एक्सेस यहाँ पे इजी की गई है और यही इसका चेंजेस है। हालांकि इसका एक एक बेनिफिट पहले था। जब हाईवे होता है तो लोग बहुत स्पीड में ड्राइविंग करते हैं, तो उसके कारण जो पशु आ जाते हैं या पीपल लोग आ जाते हैं तो एक्सीडेंट और जान माल का खतरा होता है। पर स्थानीय लोगों का विरोध था कि भाई ये हाईवे बन रहा है तो हमारे लिए कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए अब इसमें क्या कर दिया है, नॉन एक्सेस यहाँ पे कंट्रोल कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना। किसानों की आपत्तियां और मांगों के मद्देनजर मॉडल में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब
अब इन सड़कों पर कहीं से भी वाहनों की प्रवेश व निकासी हो सकेगी। पहले क्या था, लिमिटेड था। जैसे आपने अगर कभी एक्सप्रेस वे या जो सुपर वेज हमारे बन रहे होते हैं उस पे गए होंगे, तो एक चीज़ हमेशा फेस की होगी कि बहुत लंबी लंबी दूरी तक आपके पास कोई एंटर और आउटडोर कोई एंट्री आपके पास नहीं है, ना कोई फूड स्टॉल एंड ऑल हमको देखने को मिलते हैं। क्योंकि हाईवेज और जो एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं उसका पर्पज होता है कि जो टाइम है उसको कम करना है, ट्रैवलिंग का टाइम, ड्यूरेशन को कम करना है, जिससे डिमांड एंड सप्लाई की चेन को आप बहुत बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। पर स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे, इसीलिए सरकार ने इसमें चेंजेस कर दिए और अब कहीं से भी इसमें एंटर हो सकते हैं। तो लोकल लोगों के लिए काफ़ी इजी और काफ़ी बेहतर यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो पिछली योजना में बेटा क्या था, एक्सेस कंट्रोल था, केवल चुनिंदा पॉइंट से प्रवेश हो सकता था। अब ये कहीं से भी हो जाएगा। हालांकि पहले फ़ायदा ये था कि स्पीड से आप जा सकते थे, टाइम आपका कम हो जाता, एक्सीडेंट जैसी जो घटना है ये काफ़ी कम रहती। अब थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, एक्सीडेंट जैसी दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। पहले लोगों के लिए सुविधा कम थी, अब स्थानीय लोगों के लिए सुविधा ज़्यादा हो गई है। ठीक। हाई स्पीड इंटरस्टेट ट्रैफिक थी, अब स्थानीय ग्रामीण कनेक्टिविटी रहेगी। मतलब इसका पर्पस कुंभ के अलावा लॉन्ग टर्म में भी आप इसको लोकल लोगों के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मुख्य लाभार्थी लंबी दूरी के यात्री, लेकिन अब स्थानीय किसान और ग्रामीण। पहले इसका जो पर्पस था वो सिर्फ ये था कि ये इंदौर से उज्जैन के बीच जाने वाले लोगों को फायदा देगी। हालांकि ये एक नीड है, एक ऐसे हाईवे की हमको नीड है जो इंदौर से उज्जैन डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराए और लोकल वहाँ पे ज़्यादा मतलब इंटरवेंशन ना हो, क्योंकि फिर वो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है और इंदौर से उज्जैन जाने वाले लोगों के टाइम का एक बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और वर्तमान स्थिति किसानों के विरोध के कारण रद्द, अब एमपीआरटीसी द्वारा यहाँ पर स्वीकृति मिल गई है, नए सिरे से इसको बनाया जाएगा और अब हर किसी के लिए फायदेमंद ये होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही थी कि भाई जो हाईवे है, इस हाईवे को चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हाईवे बन रहा है ये इंदौर से उज्जैन के बीच में है और इसकी जो लेंथ आपको देखने को मिलेगी ये 48 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर है। और ग्रीनफील्ड हाईवे है, इसका पर्पज़ है कि हमारा जो सिंगस्त होने वाला है उज्जैन में, जो कुंभ का मेला लगने वाला है, इस कुंभ के मेले के लिए इसको यहाँ पर शुरू किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पूरी अपडेट है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी तो आप हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और यहाँ एक बहुत शानदार टीम आपको पढ़ाती है, स्टडी मटेरियल है, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मेंटरशिप है। यू will have everything which is essential in your preparation. So join आरंभ फाउंडेशन बैच, सृजन फॉर इंग्लिश मीडियम, निश्चय फॉर 3 ईयर फाउंडेशन एंड बहुत सारे कोर्सेस आपको वेबसाइट पे मिल जाते हैं। तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पर और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए। यूज़ माय कोड GRS लाइव। आप जब इस कोड को यूज़ करते हैं ना, तो ये आपको प्रोवाइड कराता है एक बिलीफ, ये आपको प्रोवाइड कराता है एक कॉन्फिडेंस और बेहतर तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।